नमस्कार, मैं हूं राजू यादव। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक के साथ निष्पक्ष बात। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की। बिहार से आईएएस ज्यादा बनते हैं। आज उसी बिहार में बीपीएससी का विवाद बढ़ गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अब तक पेपर लीक का मुद्दा सुलझा नहीं पा रहा है। पटना में हुई बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र डटे हुए हैं। नीतीश कुमार से लेकर मुख्य सचिव तक छात्र सक्रिय हैं। बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी इस मुद्दे पर अब तक बयान नहीं दिया है। नीतीश कुमार अपनी सत्ता को लेकर चुप हैं। नीतीश की सरकार बीपीएससी में जो गड़बड़ झाला हुआ है उसको लेकर चुप है। बिहार के बच्चों ने कहा कि छोटा बच्चा जानकर हमें परेशान ना करें, हम अपने हक के लिए सत्याग्रह भी करेंगे। इस कपकपाती ठंड में हमारे देश के भविष्य धरने पर बैठे हैं और जो वर्तमान है वो भविष्य को अंधकार में ढकेल रहा है, अर्थात भविष्य की ओर देखना नहीं चाह रहा है कि ये भविष्य कर्ता जो परीक्षा दिए हैं आखिर अब इनका कल्याण होगा। इन छात्रों ने मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक अपने ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन भविष्य को लेकर वर्तमान अभी नहीं है तैयार। बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार सरकार के कुछ मंत्री भी इस मुद्दे पर लगातार चुप्पी साधे हैं। आइए बताता हूं मैं क्या है छात्रों का प्लान, क्या चाहते हैं। आयोग और सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक होने से संबंधित कोई भी सबूत नहीं मिले। हालांकि छात्रों का दावा है कि उन्होंने कुछ सबूत दिए हैं। बहरहाल अब सवाल यह है कि इस अल्टीमेटम के बाद क्या होगा। अभी हाल ही में संसद में हुआ कि राहुल ने धक्का मारा, सबने कहा कि राहुल ने धक्का मारा। वहां पर यही पार्टी सबूत की बात नहीं करते कि राहुल ने धक्का कब, क्यों, कहां और कैसे मारा। लेकिन जब छात्र की बात आती है, देश के भविष्य की बात आती है, तो यही अधिकारी और यही नेता सबूत की बात करते हैं। जबकि संसद में जहां पर कहा गया था कि राहुल ने धक्का मारा, वहां सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, फिर भी सरकार सबूत नहीं दे रही। वही छात्रों से सबूत मांगे जा रहे हैं। देश के भविष्य से वर्तमान सबूत मांग रहा है। मैं आपको बताता हूं छात्रों ने आखिर क्या बनाया है प्लान। धरने पर बैठे परीक्षार्थी ने मीडिया चैनल से बातचीत में कहा, हमने सत्य के लिए आग्रह किया, इसलिए हम धरने पर डटे रहेंगे। सत्य को दर-दर ठोकरें खाने पड़ रही है। आजादी का अमृत महोत्सव है और वहीं झूठ का बोलबाला है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। एक छात्र ने कहा, जिस तरह खेल के बीच नियम नहीं बदले जा सकते, उसी तरह जो नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से परीक्षा पूर्व जारी किया गया था उसे भी नहीं बदला जा सकता है। एक अन्य छात्र ने कहा, वो ये समझने या समझाते हैं कि बच्चे आज या कल चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अपनी पढ़ाई का नुकसान होने का डर है। आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लेना नॉर्मलाइजेशन का ही एक रूप है। हम 48 घंटा तक इंतजार करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम बिहार के सभी छात्र अपील करेंगे कि वो अपनी एक दिन की पढ़ाई छोड़कर हमारे साथ आएं और गांधी मैदान में अहिंसा की तरह हम प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। जिस तरह से आज देश में छात्र परेशान हैं,
तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं और पेपर के बाद सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं, अभी तक भर्तियां हुई नहीं, आउटसोर्सिंग का बोलबाला है। आखिर भविष्य का क्या होगा? ये दल भविष्य की बात कब समझेंगे? कब तक ये दल भविष्य को, देश के भविष्य को इस तरह के दलदल में उलझाए रखेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा निकालकर अपनी आमदनी का एक रास्ता खोल लिया है? एक पेपर या एक फॉर्म भरने में कम से कम 500 रुपया खर्चा लगता है। अगर हम देखें 100 वैकेंसी है, दसियों लाख फॉर्म आते हैं। दसियों लाख को अगर हम 500 से गुणा कर दें, आप कल्पना कीजिए कितना पैसा होता है। करोड़ों के वारे न्यारे सरकार एक भर्ती निकाल कर देती है, उसके बाद भर्ती के बाद टाटा फेस हो जाता मामला। छात्र पेपर देकर बेसब्री से परीक्षा फल का इंतजार करते हैं, परीक्षा फल आने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। क्या करे वो छात्र और क्या करे वो माँ बाप, जिन्होंने अपने जीवन की पूंजी अपने बच्चों पे लगा दी। बच्चे की उम्र निकल जाती है, भर्ती का रिजल्ट नहीं आता है, फिर वो खारिज हो जाता है, बच्चा ओवरएज हो जाता है। आज का युवा अपने माँ बाप से जब पैसा मांगता है ना, उसका सर झुक जाता है, बेशर्मी से सर झुक जाता है। और बूढ़ा बाप, लाचार माँ बाप कब तक अपने बच्चों का पालन पोषण करे? जब देश का चुनाव 5 वर्ष में हो सकता है, तो वैकेंसी जो निकाली जाती है, जिसमें परीक्षार्थी फॉर्म भरते हैं, क्या उसका रिजल्ट 5 महीने में घोषित नहीं हो सकता? नीत और नियत नहीं है। जब तक आपकी नीत और नियत साफ नहीं होगी, तब तक इस तरह से देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करते रहेंगे। यही बिहार में हो रहा है। दिल्ली की सरकार भी बिहार के भरोसे टिकी है। बिहार के मुख्यमंत्री मौन हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। उन्हें डर है कहीं ना कहीं महाराज जैसा खेल उनके साथ ना हो जाए। लेकिन उनके साथ होने से पहले क्या बिहार में बिहार के छात्रों के साथ, बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ वही खेल नहीं हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश के भविष्य को अंधकार की ओर क्यों ढकेल रहे हैं? क्या सरकार की आंखें बंद हैं, या जो सरकार के कर्मचारी हैं वो मौन हैं? कुछ तो गोलमोल है। आए दिन देश में परीक्षाएं होती हैं, निरस्त हो जाती हैं, और जो कमाई होती है वो सरकारें गटक जाती हैं। अरे कम से कम रिजल्ट नहीं दे पाते, जो खर्चा हुआ वही वापस कर दीजिए। वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ क्या ला पढ़ा है, दा कौन पढ़ेगा? आखिर सरकार कहेगी मेरा काम व्यापार करना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में व्यापार तो ही है। खैर, इस सच्ची बात के लिए, निष्पक्ष बात के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद देता है कि आप सभी के सहयोग से और उत्साहवर्धन से हम अपनी बात इतनी बेबाकी से कह पाते हैं। मैं आपको ले चलता हूं बिहार, जहां पर छात्रों ने मीडिया चैनलों के माध्यम से अपनी बात सरकार को, बड़ी सरकार, छोटी सरकार, सरकार के कर्मचारी, सबकी आंखें खोलती हैं। आप खुद देखिए छात्रों की जुबानी। उधर से कोई जवाब नहीं आती है कि महोदय हमारे सेंटर पे माइक से आंसर सुनाया गया। ये मैं बताता हूँ क्या क्या आंसर सुनाया गया। मलिक कपूर जो कि आंसर था कि नहीं, मलिक कपूर आंसर था। उसके बाद 916, 23.3 और 16 अगस्त 1946 ये अनाउंस किया गया। अब क्या प्रूफ चाहिए आपको? आप चेक करो कि क्या सही हुआ है। वहाँ पे आप डीएम से पता करें, सेंटर सुपरिटेंडेंट से पता करें, सीसीटीवी से करें। नींद हाई स्कूल ईस्ट चंपारण में है। यहाँ पे 2 लड़की को 11-15 में मिलती है एंट्री, नहीं मिलना चाहिए 11 के बाद।
उसके बाद ANR पब्लिक स्कूल जहानाबाद है, 12:30 में आप एंट्री देते हैं कुछ स्टूडेंट को। सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद है, क्वेश्चन 30 मिनट लेट यहाँ पे है, ठीक है, ये है। उसके बाद मिलेट RMG कॉलेज है बेगूसराय, 11:30 में कुछ ऑफिशियल यहाँ पे आते हैं, जैमर को ऑफ कर देते हैं, 11:30 में जैमर को ऑफ करते हैं। उसके बाद मिलेट कॉलेज दरभंगा है, 10 स्टूडेंट जो है गैलरी में बैठ के एग्जाम दे रहे थे, रूम में नहीं, गैलरी में एग्जाम बैठ करके दे रहे थे, और उस समय क्योस पैदा हुआ, हल्ला हुआ। जिला स्कूल मोतिहारी टीचर जो है स्मार्ट वॉच पहन रहे थे और मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पे चोरी करा रहे थे। स्मार्ट वॉच से 2 बच्चों को चोरी करा रहे थे, जबकि टीचर और इन्विजिलेटर को भी नहीं जाना है पहन करके स्मार्ट वॉच। TPS कॉलेज, हाँ, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद, नो प्रॉपर इन्विजिलेशन नहीं हुआ, चेक चाक सही ढंग से पेपर। उसके बाद क्योस हो गया, 1 बजे के आसपास हल्ला हुआ वहाँ पे, ठीक है। उसके TPS कॉलेज पटना में 1 स्टूडेंट जो 1 बजे एंट्री मारता है, ऐसा क्यों उस स्टूडेंट को एंट्री लेने दिया। कोसी कॉलेज खगड़िया, अ बॉय इंटर्ड एग्जामिनेशन हॉल वियरिंग अ स्मार्ट वॉच, ये हुआ। उसके बाद परम ज्ञान निकेतन गया में बायोमेट्रिक्स यहाँ पे डन आफ्टर एग्जाम हुआ है, पहले एग्जाम में, एग्जाम के पहले नहीं, और बच्चे चिल्लाते रहे, इसका कोई ग्रीवांस नहीं। गंगा सिंह कॉलेज सारण है, CCTV जो है 11:55 में इंस्टॉल हो रहा था, CCTV वाज इंस्टॉलिंग, जबकि जब हाई कोर्ट पूछा कि आप रीओपन फॉर्म क्यों नहीं कर सकते, इन्होंने कहा 10 दिन पहले हम लोग प्रोसीड कर दिए, तो फिर CCTV की क्या पड़ी थी भाई, उस दिन आप कर रहे थे। +2 हाई स्कूल रसलपुर गया, होलोग्राम एडमिट कार्ड पे नहीं चिपका। SOP कहता है कि होलोग्राम चिपकाएंगे ताकि बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जब आएंगे तो पता चलेगा जेन्युइन कैंडिडेट है। आप चेक करें किस रूम में हुआ। BDM पब्लिक स्कूल पटना, क्वेश्चन पेपर वाज गिवन 10 मिनट लेट और एक्स्ट्रा टाइम नहीं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतास, सम स्टूडेंट सिटिंग एंड गिविंग एग्जाम इन ऑफिस में कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे, आप चेक करो क्या हुआ है। झुंझुनवाला आदर्श बालिका हाई स्कूल भागलपुर, स्टूडेंट गिविंग एग्जाम इन ग्रुप, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम इन्विजिलेटर को रोकना चाहिए अगर बात भी कर रहा है तो। रामेश्वर सिंह महाविद्यालय मेरा सेंटर, वहाँ पे 3 बार लाइट कटा है, लाइट जैसे ही कटेगा जैमर ऑफ होगा, मैसेज जाने के लिए 2 से 3 सेकंड काफ़ी है, और लास्ट टाइम जो कटा है 4 से 5 मिनट से ऊपर लाइट कटा है, यानी आप जानबूझ के काट रहे थे। अगर कट भी रहा था तो आपके पास बैकअप क्यों नहीं था। 1200-1800 रुपया फॉर्म का आप ले रहे हैं और आपके पास एक बैकअप नहीं है। संत जोसेफ नवादा, क्वेश्चन कम विदाउट, मतलब पूरा का पूरा सील नहीं था। उसके बाद फिर राजकीय उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय बेस्ट चंपारण, यहाँ पे भी होलोग्राम नहीं दिया गया, नो प्रॉपर बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ। उसके बाद सुगरा कॉलेज है नालंदा, सिक्योरिटी में फॉल्ट हो रहा है चेकिंग में, एक गर्ल आती है जो कि पेंसिल से भर रही है, तो ये हम लोगों ने आरोप लगाया। सोनू अभी फोन किया था कि इसका ईस्ट चंपारण चकिया में था, या मेटल डिटेक्टर से चेक, और हाँ, ईस्ट चंपारण में बहुत से सेंटर पे मेटल डिटेक्टर नहीं थी। जितने भी
ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। क्या है? और गाली दिया जा रहा है, सुधार नहीं कर रहे हैं। देखिए बिहार पुलिस, ये बिहार पुलिस देखिए ये छात्र है वो री एग्जाम ऐसा है कि यहाँ पर सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से आज आपने पूरे आधा दिन आधे दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए, आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा गया है, ये देख लीजिए कैसी बहुत मारा गया साहब। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। क्या हुआ आपके साथ? बहुत मारा गया। नेता कहाँ गया? हमारे नेता से हमें मतलब नहीं है, हमें छात्रों को मार्ग से जरूरत है। क्या पुलिस से बहुत पिटाई की है क्या? बहुत मारा गया साहब, बहुत ज्यादा मारा। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे? हम हाथ जोड़ रहे थे, हम हाथ जोड़ रहे थे।
हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक घस देंगे इस चेयरमैन को, लड़ेंगे। बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते, एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया और हमारे बच्चों को झोंक दिया। पहले तो दुनिया को ठगा, इतना ब्लैकमेलर और इतना कौन दुनिया का कुकर्म ये नहीं करता है। कभी कहता है कम्बल दे रहे हैं, कभी कहता है तुमको औकात नहीं है, कभी कहता है कौन है तुमने यार, तुम आए कहां से हो। हम तो हैं ही भाई, हम तो यूपीएससी में है, बीपीएससी में है, एसएससी में है, हमने हिंदी सीसेट में लड़ाई लड़ी, हम तो हैं ही। ये हैं क्या, ये पैदा कब हुए। आपने कल भागा क्यों, आपने छोड़ा क्यों, आपने मरवाया क्यों, आपने जेल क्यों भिजवाया, आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, बच्चों को क्यों चैलेंज लोग कर रहे हैं। आप सरकार की दलाली करने गए थे, आप दलाल हैं सरकार के। जिस दिन मेरे रहते बच्चों पर लाठी चल गई ना, उस दिन या तो मैं रहूंगा या तो ये प्रशासन की गुंडा रहेंगे। कौन बच्चे हैं भाई, बच्चे को तो कोई कल कह रहा था 4 बजे रिजल्ट आ रहा है, क्या आश्वासन देगा। चेयरमैन को तो बुला लिया गया, गवर्नर साहब ने बुला लिया, लंबी बातचीत की है, हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक घस देंगे इस चेयरमैन को, लड़ेंगे। आप भी लगातार बच्चों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। हम लगातार मुलाकात नहीं कर रहे, हम शुरू में लोकसभा के भीतर 4 बार उठा चुके हैं, जब कलेक्टर ने मारा था ये मुद्दे उठा चुके हैं। नहीं, कल भी रात की घटना हुई है, कल जिस तरीके से बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते, एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया और हमारे बच्चों को झोंक दिया। हम तो सिर्फ री एग्जामिनेशन चाहते हैं और दूसरा कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। बच्चे के पास सारे प्रूव्ड हैं। आपने वीडियो भी पोस्ट किया था कल। भैया वो तो नंगा जी तो गुंडई का सीमा पार कर चुका है, एसडीओ के साथ भाग भी जाएगा। ये तो कहता कि आंदोलन से कोई सरकार बनती है। पहले तो दुनिया को ठगा, इतना ब्लैकमेलर और इतना कौन दुनिया का कुकर्म ये नहीं करता है। पे पर ये पार्टी चलाता है और उसके बाद पैसे से ये कभी बिहार को सूडान कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कम्बल दे रहे हैं, कभी कहता है तुमको औकात नहीं है, कभी कहता है कौन है तुमने यार, तुम आए कहां से हो। 13 दिन के बाद ये आए। एक तो विपक्ष के नेता 2 मिनट के लिए जाते हैं, चले जाते हैं और उनको आज जिम्मेदारी है कि उनको आगे बढ़े, हम पीछे में रहेंगे। 100 एमएलए को लेकर के बैठे, लेकिन कोई मुद्दा नहीं भैया। बच्चों को लड़ने दीजिए, आप सपोर्ट करिए पूरी ताकत के साथ। नहीं, प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि अगर इतना ही है तो पप्पू यादव खुद क्यों नहीं आगे आ जाते हैं, हम उनके पीछे रहेंगे। क्या वो करें, पप्पू यादव खुद क्यों नहीं। हम तो हैं ही भाई, हम तो यूपीएससी में है, बीपीएससी में है, एसएससी में है, हमने हिंदी सीसेट में लड़ाई लड़ी, हम तो हैं ही। ये हैं क्या, ये पैदा कब हुए। हम तो लड़ ही रहे हैं। हम तो गवर्नर साहब के पास गए, आप आए कब। हम तो 24 घंटा भूख हड़ताल पर बैठे, फिर हम राहुल जी से मिले, हम प्रियंका जी से मिले, उसके पहले सदन में बातें उठी। हम तो हैं, हम तो लड़ेंगे। हम किस लड़ाई को छोड़ते हैं। लेकिन आपने कल भागा क्यों, आपने छोड़ा क्यों, आपने मरवाया क्यों, आपने जेल क्यों भिजवाया, आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, बच्चों को क्यों चैलेंज लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम केस लड़ेंगे बच्चों के खिलाफ। अरे दादा, जेल भिजवा करके, मरवा के, पिटवा करके, प्रशासन की दलाली करके आप क्या लड़िएगा भाई। आप सरकार की दलाली करने गए थे, आप दलाल हैं सरकार के। आप तो कह रहे थे 4 बजे के बाद आ रहा है। अभी आप भी मिलने जाइएगा अमृता मीना से, क्या कुछ बच्चों को देना है, हमें कुछ नहीं देना है। ये 1 2 3 4 5 6 बच्चे बताएंगे अपना, ये प्रूफ देंगे, हम देखेंगे। बातचीत इनको करनी है, हम इनके साथ हैं, हम इनके लिए जा रहे हैं, समझे। कई अभ्यर्थी उनके पास भी देखिए बैठे हुए, पप्पू जी ये समझ भैया वो दलाल को लेकर के घूम रहे हैं। दलाली करना उनकी फितरत है और बिहारी को कभी सूडान कहते हैं, कभी पैसे पर खरीदने की औकात बताते हैं। और वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं आंदोलन नहीं करता हूं और आंदोलन से सरकार नहीं बनती है, तो 1 लाख बार वो बोल चुका है। तो फिर 13 दिनों के बाद उसकी कुंभकर्ण की नींद क्यों टूटी और फिर वो इस्तेमाल करने गए क्यों, फिर बच्चों को पिटवाए क्यों। हमारे बच्चे हिंसक नहीं है, भूख हड़ताल पे है,
अभी भी भूख हड़ताल पर है मेरा बच्चा, हम पिटवा दें। हमें ताकत है लड़ने की। जिस दिन मेरे रहते बच्चों पर लाठी चल गई ना, उस दिन या तो मैं रहूंगा या तो ये प्रशासन की गुंडा रहेंगे।